अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 10 जो है, ठीक है, आप लोगों का वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और आज हम जो स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में वो हैं उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ओके, तो पूरी वीडियो देखनी है आज की, और आज हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। क्यों कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं नई लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपके साथ जो है ना, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके, तो जुड़े रहना है हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट from the equilibrium position, okay, and always directed towards the equilibrium position or mean position, okay। सो ये डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं आपको समझा देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना वो असल में एक वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि वाइब्रेटरी मोशन है क्या। तो वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी को हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन के आगे पीछे की जो हरकत को होती है या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं और उसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है विद द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है, मीन पोजीशन को ही इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं जिसके इर्द गिर्द बॉडी यानी कि वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है। ओके, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, आपको डेफिनेशन आई होप समझ आ गई होगी। अब एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी है वो कर लेते हैं। ओके, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में से क्या ये है कि इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोगों ने ये याद रखना है। ओके, इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड एक्स रिप्रेजेंट द displacement of the body from the mean position, then acceleration is directly proportional to minus x। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो acceleration है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस साइन इसमें क्यों आए है x। अब यहाँ पर जो देख लें आप ना कि a तो acceleration of the body है, x is the represent the displacement of the body। ओके, और हम लोगों ने ये देख लिया कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मगर डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर आप गौर करें तो एक नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन असल में शो करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड द मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। इस वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है इस बॉडी की। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने याद रखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ओके, अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो इसी क्वेश्चन के नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और सब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको इसी क्वेश्चन की नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने उधर जाना है और उस सब प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करने हैं, आपको सब क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि इससे आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती जाएंगी। ओके, अब कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। The characteristics of simple harmonic motion or condition of simple harmonic motion are as follows। सबसे पहले जो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो ये है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अ बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन ओ। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसमें ये होता है कि एक बॉडी जो होती है ना वो हमेशा मीन पोजीशन के इर्द गिर्द यानी कि मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करती है। ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है
रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है बॉडी में, रीस्टोरिंग फोर्स अब क्या होती है, बॉडी अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस कर दें मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड द मीन पोजीशन, वो असल में उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब इसकी कंडीशन में ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। ओके, the acceleration produced by it is also directed toward the mean position O। अब इस फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो भी हमेशा मीन पोजीशन O की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये तो डेफिनेशन से भी जाहिर हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तीसरी कंडीशन ये है ना कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्टेड होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, तो ये जो आखिर में आपको मैथमेटिकल फॉर्म नजर आ रही है एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये असल में यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आजकल जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 10th क्लास की फिजिक्स का। ओके, चैप्टर नंबर 1 का। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो दूसरे क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपको नीचे मिलते जाएंगे। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इसके ज़रिए आपको तमाम लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।